जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने दोस्तों आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान भूरा नेबोरिया जी का। भूरा नेबोरिया जी लिखते हैं कि गाय लगाई भैंस लगाई, नर ने नारी कहां लगाई। इनका बस यही कमेंट है, यही पहेली है, यही प्रश्न है। दोस्तों, इनके प्रश्न का उत्तर हम खोजते हैं। तब तक मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि गाय लगाई भैंस लगाई। दोस्तों, लगाने का अर्थ है उसका मूल्य करना या उसके बदले में कुछ वापस लेना या किसी खेल के लिए लगाना, ये इसका मतलब होता है। तो गाय लगाई भैंस लगाई, नर ने नारी कहां लगाई, ये हम आपको बताएंगे कि नर ने नारी कहां दांव पर लगाई थी। दोस्तों, आते हैं, देखते हैं कहां मिलती है ये कथा। लेके चलते हैं हम आपको महाभारत में। क्या होता है जब पांडव वीर द्रौपदी से विवाह करने के पश्चात हस्तिनापुर को आ गए। भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर धृतराष्ट्र ने उन पांडवों को खांडव वन का राज्य दिया था, जहां पर वन बीहड़ था और कुछ भी ऐसा नहीं था जहां फसल भी हो सके। लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से और भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से वहां पर एक खजाने को भी प्राप्त किया और सुंदर महल खड़े कर लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को बसाया। इंद्रप्रस्थ को बसाने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक बार राजसूय यज्ञ किया था। तो उस राजसूय यज्ञ में मामा शकुनी और दुर्योधन दोनों ही पधारे थे। लेकिन इतनी अद्भुत शिल्प कला थी इंद्रप्रस्थ की कि जहां पर पृथ्वी थी उस जगह पर तो जल दिखाई देता था, और जहां जल था उस जगह पृथ्वी निकलती थी। यह उस इंद्रप्रस्थ किले की विशेषता थी। दोस्तों, उसे देवशिल्पी, राक्षस शिल्पी आदि दोनों ने मिलकर के बनाया था। इस कारण से अपनी अपनी कला के हिसाब से बनाया गया। मैदान अब जो था वो राक्षस शिल्पी था, उसने उस किले का निर्माण किया था। अब तो दोस्तों, जब ऐसी स्थिति हुई तो दुर्योधन पानी में पैर रख देता है, जिससे उस पर द्रौपदी हंसने लगती है और कहती है कि तुम रहे अंधे के अंधे ही। इस बात से दुर्योधन नाराज हो जाता है और अपने मामा से कहता है कि मामा, इसने मेरा अपमान किया है। लेकिन शांत होकर उस राजसूय यज्ञ में से दुर्योधन चला जाता है। कुछ एक समय पश्चात शकुनी चाल चलता है और कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर, आओ हम जुआ खेलेंगे। दोस्तों, जुए का खेल सबसे खतरनाक खेल होता है। इस खेल को खेलने वाला व्यक्ति ये ना समझे कि मैं सुरक्षित हूं। ये सबसे बुरा खेल माना गया है। तो दोस्तों, आ जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। तो पहली बार में उन्होंने अपने राज्य को लगा दिया, उसके बाद अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया।
कि ये तुम्हारे दास हो जाएंगे। अंत में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भी दास हो जाते हैं दुर्योधन के। हारते जा रहे थे क्योंकि शकुनी मामा के जो पासे थे वे बड़े विचित्र थे। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया उन पासों में जिसके कारण धर्मराज हारते जा रहे थे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर हारते गए। अंत में दुर्योधन ने कहा कि मैं मेरी पत्नी को रख रहा हूं दांव पर, और यदि आप जीत गए तो मेरी पत्नी आपकी दासी होगी। इधर दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर ने भी रख दी द्रौपदी कि यदि आप जीत गए तो द्रौपदी आपकी दासी होगी। दोस्तों बड़ी विडंबना थी। देखो उस समय की कहानी कि क्या हो रहा था। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उस समय के इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर चुकी थी कि उन्होंने स्त्रियों को जुआ में दांव पर लगा दिया। अब तो दोस्तों जब जुआ का खेल हुआ तो उसमें फिर से धर्मराज युधिष्ठिर ही हार जाते हैं। तो दुर्योधन एक आताताई और क्रूर राजा था। उसने अपने भाई दुशासन को आज्ञा दी कि ये अब मेरे दास हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब मैं द्रौपदी से बदला लूंगा। जाओ द्रौपदी को केस पकड़ के और यहां बीच सभा में लेकर के आओ। तो दुशासन जाता है और द्रौपदी को केस पकड़ करके जबरदस्ती खींच करके महल से राजसभा में लाया जाता है, जहां पर दोस्तों कहते हैं एक पहेली और भी बनती है। श्रीमान नेबोरिया जी, भूरा नेबोरिया जी कि पंच तो बहुत पर न्याय नहीं। और दोस्तों इसके साथ में दूसरी कड़ी और भी जोड़ी जाती है कि दूल्हा तो बहुत लेकिन बारात नहीं। तो पंच तो बहुत थे उस सभा में, अर्थात द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, अन्य और लोग, कर्ण, अच्छे अच्छे योद्धा उस सभा में बैठे हुए थे। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा दुशासन से और दुर्योधन से कि दुर्योधन तुम ये क्या कर रहे हो। स्त्रियों की इज्जत यहां बुला करके सभी के सामने नहीं लूटी जाती, ये करते क्या हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह से किसी भी योद्धा ने नहीं कहा था। तो दोस्तों दुर्योधन ने आदेश दिया कि इसकी साड़ी को खींच दो और इसको नग्न का अवस्था में कर दो। तो दुशासन वैसा ही करता है, लेकिन द्रौपदी की लगन मुरली वाले श्याम सुंदर से लग गई। श्याम सुंदर वहां से पसीना दे रहे थे। उन्होंने चीर को बढ़ा दिया द्रौपदी की को, और वह चीर इतना बढ़ गया कि दुशासन खींचते खींचते परेशान हो गया। दोस्तों ढेर लग गया साड़ियों का, लेकिन उसकी मूल साड़ी से हाथ भी नहीं लगा। अब तो कहने लगे कि ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। तब जाकर के वह दुष्ट दुशासन जब मूर्छित हो गया तब बंद हुआ। फिर उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया गया। उस जुए के ही कारण वह वनवास मिला था कि हम 12 वर्ष वन में रहेंगे और 1 वर्ष का ज्ञातवास दिया गया। तो श्रीमान जी गाय लगाई, भैंस लगाई, लेकिन इंसान ने नारी कहां लगाई। तो नारी इस जगह पर लगाई थी और वह भी जुए में। तो मैं समझता हूं श्रीमान जी, भूरा नेबोरिया जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।